स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद सिर्फ यूपी की सियासत में ही नहीं, समाजवादी पार्टी के भीतर भी एक ऐसा तूफान उठा था जिसने पार्टी को वैचारिक तौर पर दो हिस्सों में बांट दिया। मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह जैसे सपा विधायक स्वामी के बयान के खिलाफ खड़े हो गए, तो दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले कई नेता स्वामी के साथ हो गए। मुद्दा धर्म से जुड़ा था तो अखिलेश खामोश थे, एक ऐसे मौके की तलाश में थे जहां से विवादों के सांप को मारकर लाठी बचा लेने का रास्ता निकाला जाए। और वो मौका तब आया जब लखनऊ में पीताम्बरा महायज्ञ का आयोजन हुआ। लंबे इंतजार के बाद अखिलेश पूरी तैयारी के साथ सामने आए। कहा जा सकता है कि स्वामी पर स्टैंड क्लियर करने के लिए अखिलेश ने धार्मिक माहौल को चुना, लेकिन अखिलेश महायज्ञ में पहुंचते उससे पहले हिंदू महासभा ने उन्हें काले झंडे दिखाकर उनका रास्ता और आसान कर दिया। स्वामी ने शूद्र वाली जो सियासत शुरू की थी उसे अखिलेश ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था। बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ। यानी अखिलेश ने अपनी एनएसजी सुरक्षा हटाए जाने को भी शूद्र वाली सियासत से जोड़ दिया। अखिलेश स्वामी के सवाल पर बहुत कुछ खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को नई जिम्मेदारी देकर उनका कद बढ़ाकर बहुत कुछ साफ कर दिया। समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। शनिवार को अखिलेश ने स्वामी की जिम्मेदारी का मौखिक ऐलान किया और फिर रविवार को उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाने वाली चिट्ठी भी जारी हो गई। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि शनिवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश से जाकर मुलाकात की थी। इसके बाद अखिलेश स्वामी की राह पर ही चल निकले, क्योंकि अपने विरोध को लेकर अखिलेश ने ठीक वैसे ही ट्वीट किए जैसे स्वामी पंडा पुजारियों को लेकर करते और उन्हें घेरते आ रहे। अखिलेश ने लिखा, आज भी कुछ लोग मंदिर प्रवेश का अधिकार हर किसी को नहीं देना चाहते। सच तो यह है कि जो किसी को मंदिर जाने से रोके वो अधर्मी है, क्योंकि वो धर्म के मार्ग में बाधा बन रहा है। यानी अखिलेश ने अपना मत साफ कर दिया है, वो स्वामी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या सपा के वो नेता भी स्वामी के साथ खड़े होंगे जो रामचरितमानस की चौपाई पर दिए स्वामी के बयान से स्वामी का विरोध कर रहे, क्योंकि स्वामी के कंधे पर अब सीधे अखिलेश का हाथ है। देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का अपमान है और जो बात रखी गई जाना चाहिए कि नहीं, स्वाभाविक रूप से हटाया जाना चाहिए। क्या बोला इस पे? अखिलेश जी से क्या बात? अखिलेश जी से आप स्वयं पूछिएगा। आपकी क्या बात? हमारी जो वार्ता हुई मैंने बता दिया। मैं सच के साथ खड़ा हूँ, आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम। कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस लड़ाई को जाति वाली लड़ाई बना दिया है। यानी वो एक तरफ पिछड़ों दलितों को खड़ा करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ अगड़ों को, ठीक वैसे जैसे सपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान करने की कोशिश की थी। इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही पार्टी के अगले नेताओं को निशाने पर लेने से नहीं चूक रहे। जो भी विरोध में है वो संत, महंत, धर्माचार्य के अलावा एक जाति विशेष के लोग हैं। अगर वर्ण व्यवस्था के आधार पर किया जाए, 3 वर्ण व्यवस्था के साथ लोग हमारे साथ हैं, 1 वर्ण व्यवस्था के लोग अलग थलग पड़े हुए हैं। यानी लड़ाई सीधे सीधे मंडल कमंडल वाली दिशा में बढ़ रही। ऐसा क्यों है इसे भी समझिए। दरअसल यूपी में 45% ओबीसी हैं। इनमें यादव, कुर्मी, मौर्य, जाट, राजभर, लोधी, गुर्जर, निषाद, केवट, मल्लाह जैसी बिरादरी है, जबकि दलित 21% हैं। इसमें जाटो, पासी, कोरी, धोबी, खटिक, धनगर और वाल्मीकि जैसी जातियां हैं, जबकि सवर्ण 18% हैं। इनमें ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, भूमियार और त्यागी आते हैं, जबकि मुस्लिम 16% हैं। यानी सवर्णों को छोड़ दें, इस 82% आबादी में मुस्लिम ऐसा वर्ग है जिसे सपा अपने साथ जोड़कर पहले से चलती रही है। और उसके बाद है ओबीसी और दलित, जिसमें भाजपा ने जबरदस्त तरीके से सेंधमारी की, खासकर दलितों के उस वर्ग में जो मायावती से छिटक गया। अब रामचरितमानस के सहारे सपा की कोशिश इसी दलित वर्ग को खींचने की है। सपा को लगता है इसी रणनीति से ओबीसी वर्ग में भी सेंधमारी की जा सकती है। ऐसा है, ये सिर्फ तो चुनावी हथकंडे मुझे लगते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो चुनावी हथकंडे और ऐसे मुद्दे उखाड़ने और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जनता सब जानती है।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार जातिगत जनगणना की चर्चा हो रही और अखिलेश ने अब ये काम उन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य को सौंप दिया, जो रामचरितमानस पर बयान देने के बाद विवादों के बीच खड़े हैं। कुल मिलाकर अखिलेश ने बता दिया कि स्वामी उनके लिए 24 के चुनाव में बड़े योद्धा साबित होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में थे, फिर भाजपा में गए और अब सपा में हैं। और अखिलेश को उन्होंने अपने तर्क से न सिर्फ सहमत किया है बल्कि उसी दिशा में चलने के लिए राजी भी कर लिया है। ये वो दिशा है जो 24 के चुनाव को मंडल कमंडल वाली राजनीति के बीच में लाकर